लोमड़ी की चाल। एक जंगल में बहुत शक्तिशाली एक शेर रहता था। एक दिन वह एक हिरन का शिकार करके उसे उसके गुफा में ले जाकर आराम से खा रहा था। तभी उधर से गुजरती हुई चालाक लोमड़ी उस खाने को देख गुफा के आगे इधर उधर घूमने लगा। बहुत देर के बाद लोमड़ी ने मन में ऐसा कहा कि हाय हाय, उस पूरा हिरन को अकेले ही खा रहा है। मैं तो इधर कब से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, फिर भी ध्यान ही नहीं दे रहा है। भूख से मरा जा रहा हूँ। कुछ देर बाद लोमड़ी को शेर ने देखा। हिरन के मांस के लिए ही राह देख रही है करके उसको पकड़ लिया। फिर भी लोमड़ी की सच्ची सोच उसको पता ही नहीं करके क्या बोलता है सुनेंगे करके ऐसे पूछने लगा कि क्या कर रहे हो उधर? जंगल के महाराज शेर, अब से मैं आपकी सेवा करने वाले नौकर बनना चाहता हूँ। आप जो बोलेंगे वो सब काम करके इधर ही कहीं एक कोने में रहूँगा। दया करके कृपया मुझे एक मौका दीजिए मेरी सेवा करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। सच बोलो, मेरे शिकार बांटने के लिए ही ऐसे बातें बना रहे हो ना? ना, ऐसे मत बोलिए महाराज। अब हिरन को खाने का इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझ पर विश्वास कीजिए। अब मेरा जीवन आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा, कसम से। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम अब मैं माने बिना रह सकता हूँ क्या? ये खाने में तुम्हें चाह नहीं है करके मुझे समझ में आया। तुम पहले मुझे इसे पूरा करने दो, फिर यूँ ही बातें करेंगे। बोलते हुए लोमड़ी को रुला के खुशी से शेर भोजन खाने लगा। महाराज शेर अकेला ही पूरा खाना उसके आंखों के सामने खाने से अंदर ही अंदर उसको बहुत दुख हुआ। आखिर में उस लोमड़ी से उसे किसी भी तरह का उपयोग ना होते हुए भी जाने दो ना करके उसको अपनी सेवा करने की अनुमति दी। बचा हुआ खाना खा लो, शेर ने कहा। तब से शेर शिकार कर रहा था और लोमड़ी ऐसे ही खाते हुए अपना पूरा पेट भर रहा था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। रोज मांस खाने से लोमड़ी बलवान तैयार हुआ। उसका बहुत गर्व बढ़ गया। अब वह जंगल के बाकी जानवरों का शिकार प्रारंभ किया। अहंकार से शेर से ऐसा कहा कि ये दिन आप विश्राम लीजिए, मैं शिकार करूँगा। मेरे खाने के बाद बचा हुआ मांस आप खा लेना। यह सुन के शेर को बहुत गुस्सा आया। लोमड़ी को एक अच्छा पाठ पढ़ाने की सोच रहा था और बोला, बहुत अच्छी बात बताई तुमने। मैं तो आज भैंस खाना चाहता हूँ। तुम भी उसी का शिकार कराओगे ना? हाँ, बिल्कुल। इस जंगल में मैं कितना शक्तिशाली हूँ, इसी से देख लेना सब। अकेले ही घास खा रहे भैंस को देख शिकार प्रारंभ किया, लेकिन बलवान भैंस लोमड़ी को मौका दिया ही नहीं। उसके सींग से लोमड़ी पर वार कर दिया। लोमड़ी चिल्लाते हुए उधर से भाग के गुफा के पास पहुंच गया। क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लग रहा है। भैंस कहाँ पर है? महाराज, मैं धोखा खा गया। आपके जैसे ही अपने आप को मैं समझकर बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा। मुझे क्षमा कीजिए। चालबाज, तुम पे तरस खा के तुम्हें मेरे साथ रखने पर तुमने मुझ पर ही भड़कना प्रारंभ कर दिया। इसी के लायक हो तुम। जाओ इधर से। महाराज शेर के क्रोध को देख डर के तो ऐसे ही कराते हुए उधर से चले गया। इस कहानी का सीख यह है कि हमारे सामर्थ्य को ध्यान में रखे सामने वालों से मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। सच्ची दोस्ती। एक जंगल में दो लोमड़ियां रहा करती थी जो बहुत अच्छी दोस्त थीं। एक दिन उनको बहुत प्यास लग रही थी। इसी कारण वो दोनों नदी के पास जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को एक थैली दिखाई दी। उन दोनों में से एक लोमड़ी ने उस थैली की जांच पड़ताल की, फिर उसने उसे खोल दिया। अरे वाह, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। मैं तो प्यास मिटाने के लिए नदी किनारे जा रही थी, पर मुझे तो भूख मिटाने रास्ते में ही इतना
सारा मांस मिल गया। नहीं नहीं, मैं खुशनसीब नहीं, हम खुशनसीब है बोलो। ऐसे कैसे? मांस की थैली तो मुझे दिखाई दी थी ना, तो वो मेरी हुई और इसका सारा मांस भी मेरा है। खुशनसीबी भी मेरी है, हमारी नहीं। मैं ही सिर्फ अकेली खुशनसीब हूँ। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर दूसरी लोमड़ी चुप हो जाती है। पहले जिस कार्य के लिए वो आए थे उसे पूरा करके इस मांस को खाएगा, इसी सोच से उस थैली को लोमड़ी ने अपने मुंह में रख लिया और नदी की ओर जाने लगे। इतनी ही देर में एक शेर की गुर्राने की आवाज पीछे से सुनाई दी। लोमड़ियों ने पीछे मुड़ के देखा। उतने में एक शेर वहां आ पहुंचा। अरे रे, ये मांस की सुगंध शायद शेर को पहुंच गई। इसी कारण वो यहाँ आया होगा और वो हमें हमारे मांस के साथ खा जाएगा। ओहो, हम नहीं, तुमने अभी तो कहा था कि वो मांस तुम्हारा है, तो शेर भी तुमको खाएगा। दूसरी लोमड़ी तुरंत अपनी जान बचाकर भाग गई। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर हाल में अपनी दोस्ती निभाए। शेर और बक की कहानी। एक जंगल में एक शेर था। वह जानवरों को शिकार करके अपना समय बिताता था। एक दिन शेर एक जानवर को खाते समय उसका हड्डी गले में फंसकर ना बाहर ना अंदर आकर बहुत परेशान हुई। दर्द से जोर जोर से चिल्लाते हुए बेचैन हो गए। बेचारा दर्द से पूरा जंगल में घूम रही थी। घूमते हुए शेर को पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिखाई दी। कौवा दोस्त, मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को क्या आप बाहर निकाल सकते हो? बाद में मैं आपको जो चाहिए वो करूँगा। दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ। शेर जी, जन्म से ही हम दोनों शत्रु हैं ना, आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से। अब करने को कुछ नहीं है करके शेर जंगल में चले गए। घूमते हुए शेर को एक पेड़ पर बैठा हुआ बक दिखाई दिया। बक दोस्त, क्या आप मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को बाहर निकाल सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वो एक क्रूर जंतु है, वो हमारा शत्रु है। उसके मुंह में मुंह मत लगाओ वरना वो तुम्हें खा जाएगा। नहीं, शेर का दर्द को मैं देख नहीं पा रही हूँ। शत्रु को भी मुश्किल समय में सहायता करना अच्छी बात है। दोस्त मना करने पर भी वह जाकर उसका लंबी चोंच से शेर के गले में फंसा हुआ हड्डी को निकालकर सहायता की। दोस्त, आपका यह सहायता बहुत बड़ा है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। शेर ने प्यार से कहा। बेचारा बक मान गए। दोनों बहुत दिन तक साथ रहे, खेलकर, बात करके और शेर का लाया हुआ शिकारी को खाकर अच्छे दोस्त जैसा समय बिताए। मगर कुछ दिन शिकारी ना मिलने पर भूख से मरे जैसा हो गई शेर। उसके भूख के सामने अच्छे बुरे की मतलब नहीं रहा। वह जब मुसीबत में थी तब बक का किया हुआ सहायता भी भूल गए। बक को सामने देखकर उसको खाके भूख मिटाने से कोई गलती नहीं है, ये सोचकर वो फिर गले में कोई चीज फंस गई करके नाटक किया। बक उस हड्डी को निकालने के लिए शेर की करीब आता है। फिर मौका देखकर एकदम से शेर उसको पकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है। इसीलिए बड़े लोग बताते हैं कि शत्रु से दोस्ती ठीक नहीं है। हाथी पे सवार शेर। एक जंगल में एक शेर था। वो उस जंगल का राजा था। वो बहुत घमंडी था। एक दिन उसने लोमड़ी को बुलाया और कहा कि सभी जंगल के जानवरों को एक साथ इकट्ठा करो। उसी तरह उसने सभी जानवरों को बुलाया। सब जानवर एक जगह जमा हो गए, पर शेर अभी तक वहां नहीं आया था। वो एक दूसरे से बातें करने लगे। बंदर ने लोमड़ी से पूछा, पता नहीं राजा को क्या हुआ, हमें यहाँ क्यों बुलाया? लोमड़ी ने जवाब दिया,
मुझे क्या पता क्यों बुलाया होगा। उन्होंने मुझसे कहा सबको यहाँ बुलाओ, मैंने बुला लिया। अगर मैं तुम्हारी तरह सवाल करता तो मैं भी यहाँ जिंदा नहीं होता। हाँ बिल्कुल लोमड़ी बहन, सच कहा तुमने, हमारा राजा है ही ऐसा। शायद वो वायरस आया है ना, उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया होगा। जैसे ही शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, सब चुप हो गए। कल मैं पास के गांव गया था। मैंने वहां देखा कि एक आदमी हाथी पर बैठकर जा रहा था। मुझे पता चला कि वो उस गांव का राजा है। मैंने बहुत मालूमात की और मुझे पता चला कि सभी राजा अपने हाथियों पर बैठकर जाते हैं। मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। आज से मैं कहीं भी जाऊं या आऊं, मैं भी हाथी पर ही जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर सभी जानवर अंदर ही अंदर हंसने लगे। हाथी पर एक बहुत बड़ा कष्ट था, पर वो भी कुछ नहीं कह सका और शेर को अपने ऊपर बैठाने के लिए नीचे झुक गया। शेर ने जैसे ही एक छलांग मारी और हाथी के ऊपर बैठ गया। हाथी धीरे से उठा और कुछ दूर तक चलने लगा। कुछ देर बाद अचानक शेर हाथी के ऊपर से नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। उस राजा की तरह मैं भी अगर हाथी पर जाऊंगा तो मेरे लिए ही खतरा है। ये हाथी पर चलने के बजाय अगर मैं पैदल ही चलूंगा तो अच्छा है। शेर को अक्ल आते देख सभी जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिसका काम उसी को करना चाहिए।